हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के सेकेंड चैप्टर बहुपद के बारे में। ये जो ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो ऑब्जेक्टिव है 2011 से लेकर के 23 तक इन सभी ऑब्जेक्टिवों का एक कलेक्शन किया गया है और इसे आप ध्यान से देखें और मैथ को आसानी भाषा में समझें। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो शून्यक जब ऑब्जेक्टिव में इसको दिया गया है तो इसका हम शून्यक देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 5, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना का जो प्रयोग किया जाता है, गुणन इंटू का, उसका हम यूज करते हैं। यानी कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे और बीच वाले को यानी कि माइनस 3x को इस हिसाब से तोड़ना है, इस नियम के अनुसार तोड़ना है कि इन दोनों का जो गुणनफल हो वो इसके गुणनफल के बराबर हो, दोनों के गुणनफल के बराबर हो, और बीच वाला जो होना चाहिए यानी कि माइनस 3x जो होना चाहिए, इसको दो पार्ट में तोड़ने पर जोड़ करे या माइनस करे, सेम इतना आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। जैसे इसको गुना करेंगे तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 है, इसका गुणन कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणन हो जाएगा आपका 2x² अब माइनस में गुना करना है कितना 5 से, तो 5 दूनी 10x² हो जाएगा माइनस में। अब इसका जो है 3x को इस हिसाब से तोड़ना है, दो पार्ट में, दो भाग में तोड़ना है कि गुना करें तो माइनस 10x² है और जोड़ घटाव करें तो माइनस में 3x है। इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे। अगर तोड़ने नहीं आए तो इसको क्या करना है कि 10 जो आया है इसका हम गुणनखंड कर देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि ये जो है 2 और 5 के रूप में टूटेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 2x² जो कहते हैं माइनस में कितना हो जाएगा 5x, इसको लिख देते हैं और प्लस में लिख देते हैं 2x, माइनस में ये 5 है तो 5 रहेगा। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जब गुणन करेंगे इन दोनों का तो माइनस में 10x² आ जाएगा और दोनों का जब जोड़ घटाव करेंगे बड़ा वाला से छोटा वाला जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा। अब देखिए ये जो गुणनखंड टूट गया है, 4 खंड में हो गया है, 4 खंड में हो गया है, तो इसको हम दो खंड में बांट लेंगे। ठीक है, दो खंड में बांट करके इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन हम उसको लेंगे जो दोनों में सम्मिलित हो, कॉमन उसको कहते हैं जो दोनों में शामिल हो, यानी कि इसमें x है और इसमें भी x है, दोनों में x है तो कॉमन ले सकते हैं, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 x है यानी कि x², तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और ये x बचेगा। माइनस में यहाँ से x जब कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो x है लेकिन 5 वाला में x नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 से इसमें विभाजित होने वाला कोई अंक नहीं है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं +1। कोई भी चीज अगर किसी भी चीज में कॉमन ना निकले तो उसमें 1 को हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, 1 सब में शामिल रहता है। तो यहाँ कितना बच जाएगा अब 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणनखंड जो हम तोड़े हैं हमारा सही है कि गलत है, इसका इससे पता चल जाता है कि ये वाला यहाँ पर वाला और यहाँ वाला इन दोनों का जो जब कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों समान रूप में आएंगे, एक ही जैसा आएगा। अगर ये दोनों एक जैसा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा का भी अंतर है प्लस माइनस का भी, तो गुणनखंड समझिए कि हमारा सही नहीं है। ठीक है, अब इस दोनों को हम एक साथ एक बार लिख लेंगे यानी कि x + 1 हो जाएगा और दूसरा को हम क्या करेंगे इन दोनों में से एक को लिख लेंगे यानी कि 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या करना है कि गुणनखंड शून्यक जब हम निकाल रहे हैं तो शून्यक निकाल रहे हैं तो शून्यक जो हो जाता है इसके गुणनफल के यानी कि इसके बराबर में 0 हो जाता है। अब इस सबके बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा x + 1 बराबर में एक बार 0 कर लेंगे यानी कि यहाँ से x का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। सेकेंड टाइम में यानी कि दूसरी बार में 2x माइनस 5 बराबर में 0 कर लेंगे यानी कि 2x और माइनस ये -5 है तो इधर प्लस में आ जाएगा यानी कि x का वैल्यूएशन यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। हमारा जो ऑप्शन दिया गया है -1 1 0 इनमें से कोई नहीं। अब देखिए x का जो वैल्यू आया है यहाँ पर हमारा कितना है -1 आया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा -1 जो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला तो नियम ये है। दूसरा नियम देखिए, इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका हम बता रहे हैं, तुरंत बन जाएगा। ये जो नियम है, ये जो बनाने का तरीका है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। ठीक है, अब इसी तरह का हम इसी नियम पर हम दूसरा भी तरीका बता रहे हैं जो कि शॉर्टकट में तुरंत आसानी से बन जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, हम ऑप्शन के द्वारा बनाएंगे। ऑप्शन देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है शून्यक हमको निकालना है तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 है
यानी कि बारी बारी से हम x का वैल्यूएशन रख करके कभी -1 0 रख करके इसमें से हम आसानी से चेक कर सकते हैं। हमारा -1 आया है तो यहाँ देखिए 2 -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू में -1 -5 बराबर में 0, यानी कि 0 के यह बराबर आना चाहिए इसका जब हम सोल्यूशन करें -1 रख करके। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अगर सम संख्या स्क्वायर है तो यह प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस में 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा और -5 बराबर में 0 है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 या -5 बराबर में 0, यानी कि 5 से 5 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया, अर्थात ये क्या है, हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है अब, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात जो दिया है 6 दिया है, यानी कि px का घात कितना है 6 है और gx का जो घात दिया है 2 हो, तो px बटा gx का घात क्या होगा, यानी कि px बटा gx का घात पूछ रहा है। तो यहां से देखिए जो px है यानी कि px x का जो घात है कितना है 6 है और दूसरा क्या है gx का यानी कि x का घात कितना है 2 है। अब देखिए अब px बटा gx पूछ रहा है ना हमसे, px बटा में gx का वैल्यूएशन पूछ रहा है कि कितना होगा, px बटा gx का वैल्यूएशन पूछ रहा है। अब px का वैल्यूएशन का मान कितना दिया है, x के पावर 6 और gx का x के पावर 2। अगर कोई भी चीज भाग में हो और उसका बेस सेम हो, भाग में हो उसका बेस सेम होता, पावर में से पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि 6 के पावर -2 हो जाएगा, 6 - 2 यानी कि x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यही ना पूछ रहा है कि इसका घात कितना होगा, gx का घात 2 हो तो px बटा gx का घात क्या होगा, तो इसका सही उत्तर कितना होगा, इसका घात कितना आया है 4 आया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसका क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर 6x - 2 के शून्यक होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम ऊपर बताए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो दिया गया है x स्क्वायर -1 बटा 6x - 2 बराबर में शून्यक निकालना है, तो बराबर में 0 कर देंगे। अब देखिए कोई भी इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया है अब बटा के रूप में अगर पूछा है तो हम उसी संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 6 बटा में 6 है तो 6 से गुना कर देते हैं इसमें, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस में, अब 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ x बचेगा, माइनस में इसमें 6 से 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 बराबर में 0 है तो 0 रहेगा। और फिर क्या करना है हमको, फिर क्या करना है, यानी कि फर्स्ट एंड इंटू लास्ट वाला गुना का जो नियम है वह लगाएंगे, यानी कि इसका जब हम फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर और गुना में -12 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड कितना पर टूटेगा 72x स्क्वायर, यानी कि -72x स्क्वायर पर टूटेगा। अब इसको हम क्या करना है, बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है दोनों को, या कि प्लस और माइनस में टूटे और दोनों का गुणनफल जो होना चाहिए -72x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और दोनों का योगफल चाहे अंतर x के बराबर होना चाहिए। तो अगर गुणनखंड अगर आपको करने नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, 72 का गुणनखंड कर देना है, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 36 हो जाएगा, फिर तो 2 से भाग दे देंगे तो 18 हो जाएगा, फिर से 2 से भाग दे देंगे तो 9 हो जाएगा 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 कई बार आया है 3 बार, 3 आया है 2 बार, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9, यानी कि 8 और कितना पर टूटेगा 9 पर टूटेगा। यानी कि यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में कितना हो जाएगा 8x, माइनस में यहाँ 12 है तो 12 रहेगा। अब देखिए ये 4 खंड में टूट गया, अब 4 खंड में टूट गया तो हमको 2 2 खंड ले लेना है, 2 2 खंड में बांट देंगे। अब देखिए 2 2 खंड में बांट देने के बाद इसके बाद देखा जाता है कि कॉमन क्या है, कॉमन का अर्थ होता है कि जो दोनों में शामिल हो, इसमें तो 1 शामिल है, इसमें भी 1 शामिल है, यहाँ 6 है यहाँ 9 है, तो 6 और 9 में भी कुछ कॉमन हो सकता है, यानी कि दोनों में शामिल हो सकता है, यानी कि 3 के पारा में दोनों है तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3x को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, जब 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 2 बचेगा, यहाँ से 1x ले लिए हैं तो 1x बचेगा, अब प्लस में 3 3 9 यानी कि 3 बचेगा, x तो हम कॉमन ले लिए हैं, माइनस में देखिए यहाँ से माइनस में क्या कॉमन हो जाएगा, यानी कि 8x था यहाँ 12 है तो x तो इसमें 12 में नहीं है तो 12 कॉमन में नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ 4 के पारा में दोनों है 8 है और 12 है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 4 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4 दूनी 8 यानी कि 2x बचेगा, और जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो इस माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 3 12 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इनको और इसको एक साथ में लिख देंगे और इन दोनों में से एगो को लिखेंगे, यानी कि 3x - 4 बराबर में एगो 0 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा पहले इसको लिख देंगे, यानी कि 3x - 4 और दूसरा कितना हो जाएगा 2x + 3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, दोनों को एक एक बार
जीरो के बराबर कर लेना है, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर में एक बार जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से x का जो वैल्यूएशन आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। यहाँ 3 प्लस में है, उधर भेज देंगे तो माइनस में है, 2 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आंसर आया है x बराबर हमारा कितना आया है, एक 4/3 आया है, और दूसरा कितना आया है माइनस में 3/2 हमारा ये आंसर आया है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सही है, तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही है। ठीक है, अब इसको देखिए दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका से बनाने का नियम क्या है कि बारी बारी हम x का वैल्यूएशन रखेंगे और उसका वैल्यूएशन कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि f x बराबर दिया है x³ माइनस में 5x स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 2 दिया है, तो इसका f1 का वैल्यूएशन निकालना है, यानी कि f जो 1 है, यानी कि x के स्थान पर कितना रखेंगे दोस्तों, 1 रख करके हम देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन कितना आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया है fx बराबर कितना दिया है 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2। ठीक है, शुरू में x³ है, यानी कि 5x बराबर में x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो चलिए हम यहाँ से f बराबर कितना रख करके बनाना है, 1 रख के बनाना है, यानी कि 1 का यहाँ क्यू करेंगे, 1 का क्यू दिया है, x का क्यू दिया है तो 1 का क्यू करेंगे, माइनस में 5 x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ तो 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 में 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, प्लस में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस में 2 हो जाएगा। इसको जो प्लस में हम सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस में 5, यानी कि 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये सब क्वेश्चन है, ये सब बहुपद में काफी बार पूछे जाते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए और अपने बोर्ड एग्जाम का अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा। तो ये तो दोस्तों घात पूछ रहा है, बहुपद का घात, तो सबसे अधिक जो बहुपद का घात होगा, पावर जिसका अधिक होगा वही इसका घात होता है। तो इसका पावर सबसे अधिक कितना है 2 है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो ये भी शून्यक की तरह पूछा गया है, तो शून्यक के लिए अभी बताए हैं कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 11 शून्य पूछ रहा है, तो इक्वल में कितना कर देंगे 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 11 माइनस में है तो इधर कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाते ही रूट चढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए रूट का जो वैल्यूएशन होता है ना, जो रूट का अंदर का वैल्यूएशन होता है वह प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस में दोनों में होता है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा √11 हो जाएगा, एक माइनस में √11 हो जाएगा। तो इस ये जो ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर वाला में दिखाई दे रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी बहुपद दिया होगा, जो भी दिया रहेगा, उसका जो पावर होना चाहिए एक्स का, वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए या पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या या धनात्मक है तो वह क्या है, बहुपद है। जैसे हमारा पहले का ऑप्शन जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस में प्लस 4√x प्लस 3 दिया है, तो रूट जो x दिया है यह क्या है, x के पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि क्या है पूर्ण संख्या एक नहीं है, यानी कि ऋणात्मक में ही हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन जो दिया गया है ये बाटा के रूप में है x का, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा वाला भी रूट में दिया है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन हमारा जो चौथा ऑप्शन है डी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होगा एक्स स्क्वायर और x दोनों में रूट में नहीं है, इसका अचर जो मान है वह रूट में है, तो अचर मान से हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू जो होना चाहिए ये रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये धनात्मक होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा बहुपद, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है। ठीक है, कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होने के लिए क्या है, यानी कि ऋणात्मक वैल्यूएशन होना चाहिए। तो इस सब का तो
ऑप्शन ए जो दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, ये प्लस में है, धनात्मक वैल्यू है। बी नंबर भी धनात्मक है, सी नंबर भी धनात्मक है, लेकिन ऑप्शन जो डी जो दिया है बाटा के रूप में है, और बाटा जब ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए तो हम अभी अभी बताए थे कि शून्यक कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है, ठीक है। और शून्यक निकालने के लिए बराबर में हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट का नियम लगा करके तोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2x स्क्वायर यानी कि 3x को इस हिसाब से तोड़ना है कि दोनों को गुना कर दिया जाए तो 2x स्क्वायर आएगा, जोड़ घटाव कर दे तो 3x है। तो इसको हम लिखेंगे जैसे पहले है एक्स स्क्वायर आप प्लस, इसको हम तोड़ देते हैं 2x आप प्लस x में, आप प्लस 2 है जिसे पहले का है तो रहबे करेगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 गुआ एगो 3x आ जाएगा, दोनों का गुना कर देंगे, 2 एक का 2, x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 पार्ट में हो गया, 4 भाग में हो गया। अब इस दो पार्ट में से हम क्या करेंगे, कॉमन काट लेंगे, इसमें x है इसमें भी x है तो x कॉमन हो जाएगा, तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x और प्लस x इसमें से ले लिए हैं कॉमन तो बचेगा 2। इसमें कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, इसमें x है इसमें x नहीं है, इसमें 2 भी नहीं है तो अदर कॉमन नहीं होगा। लेकिन जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 1 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख देंगे, यानी कि x प्लस एगो 1 हो जाएगा, इस दोनों में से हम क्या करेंगे एगो रख के लिख देंगे, यानी कि एगो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर लेंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर एगो 0 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यूएशन यहाँ से कितना आ जाएगा, -1। सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर में क्या कर देंगे 0 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यूएशन यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार x का वैल्यूएशन 1 आया, एक बार x का वैल्यूएशन कितना आया, -2 आया, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए जो दिया है ये हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बहुपद वाई क्यू माइनस 2y³ माइनस 3√3y प्लस 1/2 का घात होगा। तो बहुपद का जो सबसे ज्यादा वाला घात जो रहता है, सबसे अधिक वाला घात रहता है, वही उसका घात लिखा जाता है। तो इसका सबसे अधिक घात कितना है, 3 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात जो बहुपद होगा, द्विघात इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात में जो शून्यकों की संख्या होती है 2 होती है, द्विघात में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आप अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है एसपी स्टडी सेंटर, और ये जो ऑब्जेक्टिव बना है ये बहुपद का है। अगर आपको वास्तविक संख्या का बहुपद, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव अगर देखना है 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरा वास्तविक संख्या के बहुपद को आसानी से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं।